जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। न्यायों की पुस्तक से इजरायलियों द्वारा युद्ध की तैयारी के बारे में। हालेलुया। तब दान से लेकर बसेरबा तक के सब इजरायली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्बा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इजरायली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। बिन्यामीनियों ने सुना कि इजरायली मिस्बा को आए हैं और इजरायली पूछने लगे, हमसे कहो यह बुराई कैसा हुआ। उस मार डाली हुई स्त्री के लेवी पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी रखेल समेत बिन्यामीन की गिबा में टिकने को गया था। तब गिबा के पुरुषों ने मुझे पर चढ़ाई की और रात के समय घर के घेरे के मुझे घात करना चाहा और मेरी रखेल से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपनी रखेल को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इजराइलों के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तो इजराइल में महापाप और मूर्खता का काम किया है। सुनो हे इजराइलों, सब के सब देखो और यह अपनी सम्मति दो। तब सब लोग एक मन होकर उठकर कहने लगे, ना तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और ना कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु हम अब गिबा से यह कहेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डाल कर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम सब इजरायली गोत्रों में 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 में से 1000 पुरुषों को ठहराए कि वे सेना के लिए भोजन वस्तुएं पहुँचाए, इसलिए कि हम बिन्यामीनी की गिबा में पहुंचकर उनको उस मूर्खता का पूरा फल भुगता सकें जो उन्होंने इजराइल में की है। तब सब इजरायली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष के समान संगठित होकर इकट्ठे हो गए। तब इजरायली गोत्रियों के बिन्यामीनी के सारे गोत्रियों में कितने मनुष्य पूछने को भेजे, यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मारने के इजराइल में से बुराई का नाश करें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इजराइलियों की मानने से इनकार किया और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गिबा में इजरायली इकट्ठा हुए कि इजराइलियों के लड़ने को लेके। और उसी दिन गिबावंशी पुरुषों को छोड़ जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, अन्य नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 700 बैतलेहम चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बल भर भी ना चुके थे। और बिन्यामीनियों को छोड़ इजरायली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे, ये सब के सब योद्धा थे। हालेलुया। बिन्यामीनियों से युद्ध। सब इजरायली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इजरायलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इजरायलियों ने सवेरे उठकर गिबा के सामने डेरे डाले और इजरायली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए। और इजरायली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पाती बांधी। तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इजरायली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। तो भी इजरायली पुरुषों ने साहस करके उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पाती बांधी थी फिर पाती बांधी। और इजराइल जाकर शाम तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं। यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो।
तब दूसरे दिन इज़राइली बिन्यामीनियों के निकट पहुँचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इज़राइली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। तब सब इज़राइली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। और इज़राइलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था, और पिनहास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था, इन दोनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीनों से लड़ने को निकलें या उनको छोड़ दें? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब इज़राइलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। तीसरे दिन इज़राइलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की और पहले के समान गिबा के विरुद्ध पाती बांधी। तब बिन्यामीन उन लोगों के सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए, और जो दो सड़क, एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई है, उनमें लोगों को पहले के समान मारने लगे। और मैदान में कोई 30 इज़राइली मारे गए। बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहले के समान हमसे मारे जाते हैं। परंतु इज़राइलियों ने कहा, हम भाग कर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आएं। तब सब इज़राइल पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बालतामार में पाती बांधी, और घात में बैठे हुए इज़राइल अपने स्थान से अर्थात मारे गिबा से अचानक निकले। तब सब इज़राइलियों में से छटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी। परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ना चाहती है। तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इज़राइल से हरवा दिया, और उस दिन इज़राइलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को नष्ट किया, जो सब से सब तलवार चलाने वाले थे। हालेलुया। इज़राइलियों की विजय। तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए हैं, और इज़राइली पुरुष उन घातकों का भरोसा करके, जिन्हें उन्होंने गिबा के पास बैठाया था, बिन्यामीनियों के सामने से चले गए। परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए, और घातकों ने आगे बढ़कर सारे नगर को तलवार से मारा। इज़राइली पुरुषों और घातकों के बीच यह चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं का खंभा उठाए। इज़राइली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे, और बिन्यामीनी ने यह कहकर कि निश्चय वे पहली लड़ाई के सामने हमसे हारे जाते हैं, इज़राइलियों को मार डालने लगे और 31 पुरुषों को घात किया। परंतु जब वह धुएं का खंभा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की, तो क्या देखा कि नगर का नगर धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। तब इज़राइली पुरुष घूमे, और बिन्यामीन पुरुष यह देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए उन्होंने इज़राइली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया। परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही, और जो अन्य नगरों में से आए थे, उनको इज़राइली रास्ते में नष्ट करते गए। उन्होंने बिन्यामीनियों को घोर घेर लिया और उन्हें खदेड़ यरमुहा में वरन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए। और बिन्यामीनियों में से 18,000 पुरुष, जो सब के सब शूरवीर थे, मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में की रिमोन नामक चट्टान की ओर भाग गए। परंतु इज़राइलियों ने उनमें से 5,000 को चुन चुन कर सड़कों में मार डाला। फिर गीदोम तक उनके पीछे पकड़े, उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। तब बिन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गए, वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे, और वे सब शूरवीर थे। परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और शिमोन नामक चट्टान में पहुंच गए और 4 महीने वहीं रहे। तब इज़राइली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर
लपके और नगरों में क्या मनुष्य क्या पशु जो कुछ मिला सब को तलवार से नष्ट कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।